द पॉलिटिकल मास्टर चैनल पर एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस का जो सेट 1 है उस पेपर का कंप्लीट जो है सोल्यूशन करने वाले, सो प्लीज़ एंड तक जरूर देखिएगा। तो चलिए कि क्वेश्चन को सोल्व कर लेते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे कवर कर लेते हैं कि सबसे पहला क्वेश्चन क्या है कि नीचे दो कथन दिए गए हैं और इनमें से आपको बताने कौन सा कथन सत्य और कौन सा कथन असत्य है। तो इसका जो सही कथन जो आंसर वो है आपका बी इज़ द राइट आंसर। फर्स्ट का बी आएगा। सेकंड का देख सकते हैं आप, सेकंड का क्या आएगा वो है भारत और पाकिस्तान दोनों का परमाणु शक्ति बनना, सेकंड का सी। फिर देखिए थर्ड का आएगा आपका, थर्ड का भी आएगा सेट 1 का सी। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 अगर हम बात करें तो क्वेश्चन नंबर 4 का बी आएगा। विश्व व्यापार संगठन कब बना? 1995 में। विश्व बैंक की स्थापना कब होती है? 1944 में। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु जल एजेंसी 1957 में और संयुक्त राष्ट्र संघ 1945 में। इस तरह से इसका सही आंसर आएगा बी, चौथे का बी। पाँचवें देखिए, पाँचवें क्या आएगा? सामाजिक सुरक्षा जाल, पाँचवें का बी। छठे का देखिए यहाँ पर वह है बी। सातवां का सही आंसर है, सातवें का सी। आठवें का जो सही आंसर है वह बी। नाइन्थ का जो सही आंसर है वह कांग्रेस पार्टी विचारधारा में बदलाव आना, ए। क्वेश्चन नंबर 10 का जो सही आंसर वह है सी, सिंडिकेट। क्वेश्चन नंबर 11 का जो सही आंसर वह है आपका सी, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक गठबंधन। और 12वें का जो सही आंसर वह है आपका बी, अटल बिहारी वाजपेयी। इसी प्रकार से देखिए 2 नंबर जो क्वेश्चन पूछे गए, क्या सोक्तोलिपियों को सोवियत संघ के विघटन के बाद सत्तावादी समाज व्यवस्था, उदारवादी लोकतांत्रिक पूंजीवादी व्यवस्था की तरफ संक्रमण का सबसे बेहतर तरीका समझा जा सकता है? मस्ट डू क्वेश्चन था और मैंने आपको बार बार कहा था ये क्वेश्चन जरूर आएगा और 100% आप हमारे लाइव सेशन में जाकर चेक कर लीजिए, हर एक क्वेश्चन आपको मिल जाएगा, वहाँ से पूछा गया है। वैश्वीकरण के 2 कारणों को स्पष्ट कीजिए, ये भी हमने कवर करवाया था कि हमने ये भी लिख के बता दी कि क्वेश्चन आएगा और वही क्वेश्चन आया है पेपर में, इसके लिए एक लाइक तो बनता ही है। इसी प्रकार से स्वतंत्रता के बाद उन 2 लक्ष्यों की व्याख्या कीजिए जिन पर राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान व्यापक सहमति थी। तो वो कौन कौन 2 लक्ष्य हमने आपको बताया था वो, ठीक है, लोकतंत्र की स्थापना करना, ठीक है, और समग्र विकास की, दोनों लीडर चुनौतियों से क्वेश्चन पूछा गया था। विश्व की साझी संपदा हमने कल क्लियर किया था कि विश्व की साझी संपदा 4 तत्व कौन कौन से हैं वो क्वेश्चन पूछा गया है। फिर 1967 के चौथे आम चुनाव के से पहले गंभीर आर्थिक संकटों उल्लेख कीजिए, ठीक है, जिसे 1960 के खतरनाक दशक कहा जाता है, ये क्लियर करना था आपको। फिर क्षेत्रवाद उतना खतरनाक नहीं जितनी सांप्रदायिकता, सोवियत संघ में आर्थिक गतिरोध के लिए उत्तरदायी के 4 कारणों को स्पष्ट कीजिए, ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा गया था। फिर आप देख सकते हैं लोकतांत्रिक अनुभव के मिश्रित रिकॉर्ड के बावजूद दक्षिण एशियाई देशों की जनता लोकतंत्र की आकांक्षा में सहभागी है, तो दक्षिण एशिया में लोकतंत्र को ज़्यादा पसंद क्यों किया जाता है? ये क्वेश्चन भी हमने कवर किया था, क्वेश्चन वहीं से पूछा गया है। इसी प्रकार से एक दलीय प्रभुत्व के ने भारतीय लोकतंत्र के मूल सार तत्व को प्रभावित नहीं किया। भारतीय राष्ट्रीय राजनीति में जयप्रकाश नारायण की भूमिका का वर्णन कीजिए। 1977 के लोकसभा चुनाव में जनता पार्टी विजय के किन्हीं 2 कारणों को वर्णन कीजिए, या कांग्रेस की हार के कारण से क्वेश्चन पूछा गया था। इसी प्रकार देखिए ये जो है आपका गद्यांश वाला क्वेश्चन है। फिर जो मैप वाला देखिए, तो यहाँ पर आएगा आपका जम्मू कश्मीर, यहाँ पर आएगा पंजाब, फिर यहाँ पर आएगा आपका छत्तीसगढ़ और आएगा आंध्र प्रदेश, ठीक है। फिर कार्टून बेस्ड जो क्वेश्चन है जो हमने कल कवर कराया था वो सारे क्वेश्चन यहाँ से डायरेक्ट पूछे गए। आप जाके हमें लाइव सेशन में चेक कर सकते, हर एक क्वेश्चन हमने कवर किया था, हर एक क्वेश्चन को हमने पहले ही कवर कर लिया था। तो यहाँ पर आएगा पहले का बी। फिर देखिए इसी प्रकार चीन व भारत के बीच किन्हीं 2 विवादास्पद मुद्दे के बारे में क्वेश्चन। आसियान के 3 स्तंभ जो हमने बार बार कहा था, ये 3 स्तंभ आपको कवर कर चलना है। सुरक्षा की पारंपरिक और गैर पारंपरिक अवधारणा से क्वेश्चन पूछा गया है और भारत के द्वारा क्वेश्चन, ये सारे क्वेश्चन जो हमने क्या किया है पहले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर की सीरीज में कवर करवाया है। आई होप आपने अगर लाइव सेशन देखा हो तो डेफिनेटली आप सभी क्वेश्चन को अटैम्प्ट किए होंगे गारंटी से। तो इस वीडियो पर इतना ही, आपको कमेंट बॉक्स में बताना कि आपके 80 में से कुल कितने क्वेश्चन सही हैं, कितने नंबर आ सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, जय हिंद।